उर्दू को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला है। मैं गवाह हूं इसका। और यहां तक कि मेरी विधानसभा क्षेत्र से ही उर्दू स्कूलों में जो उर्दू प्राथमिक विद्यालय था उसको हटाया गया था। संस्कृत विद्यालय भी हो इस राज्य में, आदिवासी विद्यालय भी हो इस राज्य में, और उर्दू विद्यालय भी हो इस राज्य में। उर्दू कभी बंद नहीं हो सकता और कोई मायकला उर्दू को बंद नहीं कर सकता, ये मैंने कहा। हर स्कूलों में हमारा उर्दू शिक्षक हो, ये मैंडेटरी हम लोग करना चाहते हैं। हमारे राज्य में अगर 27% अगर हमारा ट्रैवल है झारखंड में, तो 18% हम लोग भी है यार। अगर हमारी आबादी है, हमारे वोट से जिनका आबादी यहां नहीं है वो विधायक बन जा रहा है, मंत्री बन जा रहा है, उसका कुछ होता है, और जिसका आबादी है उसका कुछ नहीं होता है। किसी कॉलेज में चले जाइए, अगर कहीं एग्जाम सेंटर होता है, एग्जाम होता है, वहां आप देखिए कि हमारे बच्चों की कितनी भागीदारी है, हमारी बच्चियों की कितनी भागीदारी है। सरकार आपको इतना कुछ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आजकल स्कूल नहीं जाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारे शिक्षक लोग हैं यहाँ पर, मैट्रिक जाते जाते दम खुलता है हमारे बच्चों का। यहां तो आप सर उठा के जी रहे हैं, लेकिन आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। अभी हमने चैलेंज किया था आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, शायद क्या नाम है, योगी नाम है ना। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में रहता हूं उर्दू की तरह। जी साथियों, यह सच्चाई है, यही हकीकत है। आज जो हाल उर्दू का है, वही हाल कमोबेश उर्दू धारियों का है, उर्दू नाम लेवा का है, उर्दू नाम वालों का है। हसन काज़मी का यह शेर उसी हालत को दरअसल बयान करता है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इनमें एक सियासतदान है और इनमें एक अदीब, साहित्यकार, सोशल एक्टिविस्ट एमजेड खान भी हैं। एमजेड खान यानी जुनून, हिम्मत और काविशों का नाम। 1882 का वो साल है जब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का गठन किया गया था। झारखंड में यह इकाई कह लीजिए उस तरह एक्टिव नहीं थी और एमजेड खान ने उसे नई जिंदगी, नई जान बख्शी है, इसमें दो राय नहीं। आज रांची के पुराने विधानसभा भवन परिसर में विधायक क्लब में बकौल उनके अंजुमन तरक्की उर्दू का पहला स्टेट कॉन्फ्रेंस, पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ और जिनमें सूबे के कई जिलों से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूबे के बाहर के लोग भी आए, स्कॉलर आए, राइटर आए, अदीब आए, लेखक आए, मुसन्निफ आए, बड़ी तादाद लोगों ने शिरकत की। बड़े बड़े नाम थे। मैं अगले वीडियो में सबके नाम भी साथियों आपको बताऊंगा, आप लोगों के चेहरे पहचान सकते हैं। हॉल जो है, सभागार जो है, भरा हुआ और उनमें जोश जो भरा है और ऊर्जा जो संचारित की है, उनका नाम है इरफान अंसारी, जो सबसे चर्चित मंत्रियों में शुमार किए जाते हैं झारखंड में। और वह जमकर बोले, निशाने पर सरकार भी रही तो उर्दू नाम लेवा भी रहे, समाज भी रहा उर्दूधारियों का, और भाजपा भी रही। जाहिर सी बात है, जब इरफान अंसारी बोलते हैं तो बेलौस बोलते हैं, बेखटके बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं। शुरुआत में आपने झलकियां भी जरूर सुनी
देखी। हम आपको उनका पूरा भाषण जो स्टेट कॉन्फ्रेंस में दिया सुनवाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। अभी हमारे एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं और इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं। मैं अपनी ओर से आपका तहे दिल से झारखंड में और खासकर विधानसभा में इस्तेमाल करता हूँ, आप सबको बधाई। आप लोगों ने मुझे बुलाया और यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों ने खास करके उर्दू के लिए जो एकता आप लोगों ने यहाँ दिखाई है, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो लोग समझते हैं कि उर्दू बोलने से किसी धर्म से जोड़ दिया जाता है, मैं उन वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि उर्दू कोई धर्म से मत जोड़ना है। उर्दू जुबान है, उर्दू एक तहजीब है। उर्दू जहां हर जगह, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, उर्दू के कोई भी शब्द को अगर आप वहां पे पुट अप कर दीजिएगा तो वहां पर सेंटेंस बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, वो उर्दू है। और ये बात सही है जो मैं देख रहा हूं कि उर्दू को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला है, मैं गवाह हूं इसका। और यहां तक कि मेरी विधानसभा क्षेत्र से ही उर्दू स्कूलों में जो उर्दू प्राथमिक विद्यालय था उसको हटाया गया था। इसका मुझे काफी बेहद अफसोस भी था। हमने विरोध भी किया और हमने कड़ा विरोध किया। हमने कहा भाई उर्दू से क्यों नफरत है आप लोग? संस्कृत विद्यालय भी हो इस राज्य में, आदिवासी विद्यालय भी हो इस राज्य में, और उर्दू विद्यालय भी हो इस राज्य में। जब मुझे संस्कृत विद्यालय से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आपको उर्दू विद्यालय से क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं शुरू करता हूं कि उर्दू जुबान जो है इसको हम लोग हर जगह लागू करेंगे। आपने देखा होगा कि विधानसभा में जब यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, तो विधानसभा का जब प्रोसीडिंग होता था तो उसमें उर्दू की कॉपी आती है। इसको कुछ विधायकों ने कहा कि सर हम लोग जब उर्दू पढ़ नहीं सकते हैं तो उर्दू की प्रोसीडिंग क्यों आता है हम लोग में? मैंने इसका कड़ा विरोध किया। हमने कहा कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो पढ़ना सीखिए, मना कौन किया? आपके कहने से बंद हो जाए क्या उर्दू? उर्दू कभी बंद नहीं हो सकता और कोई मायकला उर्दू को बंद नहीं कर सकता, ये मैंने कहा। आप लोग प्रोसीडिंग देखिए, मैं हर जब भी आपको जरूरत पड़ता है, जहां जरूरत पड़ता है, मैं आगे आता हूं और आपकी आवाज बनने का प्रयास करता हूं। आज इस सम्मेलन में आप लोगों ने बुलाया, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा जो लोग भी इस सम्मेलन को आयोजन किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। हमारी पहचान लगता है मिल रहा है। हर जगह आप चले जाइए, लगता नहीं कि हम लोग समय देते हैं। मैं तो बधाई देता हूं कि सारे लोग आप लोग आए हैं, यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं। और आज रांची से ही ये मैसेज पूरे जिले में जाना जाएगा कि उर्दू कोई कमजोर नहीं है, उर्दू को चाहने वाले इतने लोग हैं, मजबूत लोग हैं। दावे के साथ कह सकता हूं सरकार भी आपके सामने जुटेगा, सरकार को भी लगेगा, अगर आप लोग एक होइएगा तो सरकार को भी लगेगा कि नहीं उर्दू को एक पहचान मिलना चाहिए। हर स्कूलों में हमारा उर्दू शिक्षक हो, ये मैंडेटरी हम लोग करना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है 10th में, तो उर्दू पढ़े। जिस तरह से हम संस्कृत पढ़ते हैं, हमारे बच्चे उर्दू पढ़े और वो टैग हो जाए 10th में, ताकि उसका लाभ हमारे बच्चों को मिले। मैं फिर से मैं कहूंगा आप सबको कि
बहुत बहुत आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आप लोगों ने दोबारा बनाने का प्रयास, दोबारा आप लोगों ने बनाया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। राज्य में अगर 27% अगर हमारा ट्रैवल है झारखंड में, तो 18% हम लोग भी है यार। ये एहसास हम लोगों को दिलाना होगा, क्योंकि आप लोगों को ये बताना भी होगा कि आप लोगों के वजह से ये सरकार है। ये कहीं ना कहीं गैप है हम लोगों में, मैं देखता हूं और मैं यकीन मैं दिलाता हूं अपने आवाम को कि मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूं। याद रखिएगा, मैं झुकूंगा नहीं, आपकी आवाज बंद रहूंगा, मैं दबने वाला में नहीं हूं। याद रखिएगा, लोग मेरी बात चुपती है कि इरफान शरीफ कड़वा बोलता है। मैं कड़वा नहीं बोलता हूं, मैं आपकी आवाज हूं, आपकी आवाज सही जगह पर रखता हूं। मैं ये भी कहा हूं कि अगर हमारी आबादी है, हमारे वोट से जिनका आबादी यहां नहीं है, वो विधायक बन जा रहा है, मंत्री बन जा रहा है, उसका कुछ होता है, और जिसका आबादी है उसका कुछ नहीं होता है। ये भी तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ना। इन सारी बातों को मैं रखता हूं, इसलिए आप लोग एकदम विश्वास कीजिए हम पर। दो मंत्री आप लोगों को मिला है, एक हमारा भाई हफीजुल भी है, हम भी हैं। हम लोग मिलकर आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम निदान करेंगे। और मैं चाहूंगा आप लोगों को जो भी अगर कुछ प्रस्ताव अगर है आप लोगों का, तो आप लोग हमको दें। विधानसभा चलने वाला है, एक डेलीगेशन हम चाहेंगे कि डॉक्टर यासीन साहब के नेतृत्व में, और आप लोग जो भी जिनको आप लोग चुने, आप लोग उनके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि चलते सत्र में हम आप लोगों को सीएम साहब से मिलाएंगे। और हम वहां नहीं रहेंगे, हम लोग रहेंगे तो लगेगा कि हम दबाव में कुछ बुलवा रहे हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग चयन कर लीजिए, उनको चयनित कर लीजिए और सीएम साहब से आप लोग मिलिए और उनको बताइए सर कि हम लोग हैं यहाँ पे, इतनी तादाद में हमारी है, हमारे बच्चों को भी सरकार क्षेत्र में तवज्जो मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। आपको हम बता दें कि अगर 24 साल झारखंड बने हो गया, अभी तक हम लोग केवल बोलते रहते हैं कि मदरसा एकेडमी, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, ये सब की मांग करते हैं। लेकिन हमें अगर सच्चाई आप हमसे पूछिए, कभी कहते हैं कि मदरसा को मान्यता दे दीजिए, कभी कहते हैं मदरसा शिक्षक आज तक 24 सालों में 800 कुछ लोगों का बहाली नहीं हुआ, ये दे दीजिए। ये तो ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना नहीं चाहता। मैडम एक मिनट, मैडम मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो आपका हक मिलना चाहिए आपको। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि 24 सालों में अगर आप देख लीजिएगा तो हम लोग कहां पर हैं। हम लोग किसी कॉलेज में चले जाइए, अगर कहीं एग्जाम सेंटर होता है, एग्जाम होता है, वहां आप देखिए कि हमारे बच्चों की कितनी भागीदारी है, हमारी बच्चियों की कितनी भागीदारी है। सरकार आपको इतना कुछ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आजकल स्कूल नहीं जाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारे शिक्षक लोग हैं यहाँ पर, मैट्रिक जाते जाते दम खुलता है हमारे बच्चों का, जबकि हमारे बच्चों के पास दिमाग की कमी नहीं है। मैं तो हर जगह ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे कलाम पाक हिफ्ज कर लेता है 30 पारा, तो दुनिया का कोई भी किताब वो पढ़ सकता है। किसी क्षेत्र में अगर अच्छी तरह से उसको हम लगा दें तो हमें लगता है कि वो दुनिया का कोई भी चैलेंज जो है वो तोड़कर आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि एजुकेशन पर भी हम लोगों को फोकस देना है। आप सबसे मैं आग्रह भी करूंगा कि हम लोग गांव में, पंचायतों में और प्रखंडों में अपने बच्चों को कम से कम स्कूल भेजें और तालीम दें। तालीम देंगे तभी हम लोग जवान बन पाएंगे। आज आप देखिएगा कि अगर मंत्री डांटेगा तो आप नहीं डरिएगा, लेकिन अगर एक सिपाही डांट देगा तो आप डर जाइएगा। हम देख रहे हैं, आप मंत्री को आवाज में बात कर लीजिएगा, कहा क्या इरफान क्या कर रहे हो, ऐसा है देख लेंगे। लेकिन अगर सिपाही चला जाएगा तो आपके मुंह में आवाज नहीं निकलता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम एजुकेटेड नहीं है। जब चाहे पुलिस वाला हम लोगों को कुचल देता है, जब चाहे मतलब वो अपने प्रशासन का धौर दिखाकर आप पर कब्जा कर लेता है। मैं ये नहीं चाहता हूं, ये इस पर भी हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। और हम अपने आवाम को कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि एक होकर यहाँ पर कई पार्टी के लोग खड़े हुए, कई लोगों ने आपको तोड़ना चाहा, कई लोगों ने आपको बांटना चाहा, कई लोगों ने आपको डिवाइड करना चाहा, लेकिन आप लोग डिवाइड नहीं हुए, जिसका कारण है
कि आज इरफान अंसारी यहाँ है और आप इरफान अंसारी को सुन रहे हैं। आज दिल्ली में क्या हुआ देखिए, हम लोग बढ़ गए तो खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, 10 पार्टियां हैं वहां पर। आज आप देखिए क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। यहां तो आप सर उठा के जी रहे हैं, लेकिन आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। अभी हमने चैलेंज किया था आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, शायद क्या नाम है, योगी नाम है ना, आदित्यनाथ। हमने चैलेंज किया उसको कि जो धमकी दे रहे हो ना, गुंडागर्दी चला रहे हो उत्तर प्रदेश में, और किसी एक वर्ग को टारगेट कर बुलडोजर आप चला रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मत समझिएगा कि हम लोग अगर झारखंड में है तो हमारे आवाम पर जुल्म होगा तो इरफान अंसारी इसको बर्दाश्त कर लेगा, ये मत समझिएगा। हमने चुनौती दिया तो इसकी चर्चा दिल्ली में भी हो रही है कि कौन है इरफान अंसारी, बताओ। एक भाजपा का नेता हमसे पूछ रहा था कि कौन है इरफान अंसारी, जो योगी को चैलेंज कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं तो देन आपकी है, आपके कारण मैं चैलेंज कर रहा हूं। लोगों ने कहा कि कम से कम चलिए, वहां के आवाम ने, उत्तर प्रदेश के आवाम ने ये बातें कहा कि चलिए हमको कुछ मिला ना मिला, लेकिन हम लोग अब सर उठा के चल रहे हैं क्योंकि इरफान से धमकी दिया जाएगी। धमकी नहीं दिया, चैलेंज दिया मैंने, जो चला देगा कि धमकी दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चलिए एकदम आप लोग एक रहिए। जिस तरह से अभी देखिए बिहार में भी इलेक्शन हो रहा है, तरह तरह की पार्टियां आ जाएगी, कोई मुस्लिम लीग आ जाएगा, कोई ये आ जाएगा, कोई वो आ जाएगा। और इसका फायदा देखिए, मेन मोटो है, आपको मैं बता दूं, मेरे चुनाव में हम आपको सबको इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोग काफी यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, काफी पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मेरे चुनाव में मैंने देखा कि 9 मुस्लिम कैंडिडेट को इन लोगों ने भाजपा ने खड़ा किया और सबको 25-25 लाख रुपया दिया, और उनसे ये कहा गया कि तुम पूरा वोट मत काटो, तुम अपना 1000 पूरा परिवार का 1000 वोट काट लो। यहां तक कि आरिफ अंसारी और इरफान अंसारी, आरिफ अंसारी को पैसे दिए गए ताकि उसका नाम 1 नंबर में हो और लोग जाके वहां पर 1 नंबर में वोट दबा दें। और हुआ भी ऐसा, बताइए 9000 वोट लिया आरिफ अंसारी और मैं 2 नंबर में था इरफान अंसारी। आप सोच सकते हैं कि कितना दिमाग से लोग चलता है। लेकिन मैं फिर से मैं कहूंगा कि आप लोग एक होकर, खास करके हमारा ट्राइबल, आदिवासी, मुस्लिम जो है यहाँ और दलित, इसकी संख्या 50% है। इसलिए आप लोग एक रहिए, हल्का से इधर उधर होइएगा, सरकार से आप लोग हाथ धो देंगे तो हम लोग आपका काम करेंगे। और यकीन मानिए एकदम आपका हम लोग सम्मान के साथ आपका सर हम लोग नहीं झुकने देंगे, ये मैं आपकी जब भी याद कीजिएगा, जहां याद कीजिएगा, इरफान अंसारी को आप लोग पाइएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, प्रथम उर्दू राज्य सम्मेलन इस सफलता के कगार पर है और बहुत हमको लगता है कि सक्सेसफुल कार्यक्रम है ये। सर ये स्कूल में किताब आती है तो बंद कर दिया गया, ठीक है। तो हमने कहा कि एक डेलीगेशन हम लोग सीएम साहब से मिलेंगे, हम भी रहेंगे उसमें, लेकिन आप लोग बताइएगा तो आप लोग जो जाएंगे आप लोग बता दीजिएगा, हम लोग इसको करेंगे। तो ये कार्यक्रम सफलता की लगता है कि चरम पर है और अगले साल भी हम लोग इसको करेंगे। मैं बधाई दूंगा वैसे लोगों को जिसने ये थॉट को समझा और इम्प्लीमेंट किया। इस तरह कार्यक्रम होना चाहिए राज्य में। इससे क्या होता है कि दबाव बनता है सरकार पर भी और पदाधिकारियों पर भी। तो अच्छा प्रयास है आप सबका, हम आपके साथ हैं। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं भी ये कहूंगा कि आप लोग को जो कुछ चाहिए तो आप लोग मुझसे कहिए। मैं फूड एंड सप्लाई का भी मिनिस्टर हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी मिनिस्टर हूँ। आप लोग जो भी कहिए, जैसा भी कहिए। हेल्थ सेक्टर में भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आपकी कोई भूमिका होनी चाहिए तो आप लोग निश्चित तौर पर मुझे दीजिए, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। आप लोगों ने जो यहाँ बुलाया है, मुझे जो सम्मान दिया, और खास करके मैं यासीन साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, मुबारकबाद दूंगा, दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इस उम्र में भी ये लगातार इतने एक्टिव हैं। और मेरे वालिद साहब के काफी परम मित्रों में से एक हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि ये जज्बा आप हमेशा बरकरार रहे और आप हम सबको हमेशा आशीर्वाद देते रहे। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगले बार जो दूसरा उर्दू सम्मेलन होगा वो इरफान अंसारी ऑर्गेनाइज करेगा। अरे वाह।
और बड़े पैमाने पे हम करेंगे, आप लोग हमको बताइएगा और हम देश एक्सपर्ट लोग लाएंगे, आप लोगों को सम्मान करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।